हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है एल्गी। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे वो देख लेते हैं। पहले हम कवर करेंगे एल्गी का इंट्रोडक्शन, उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर उसके अकरस के बारे में बात करेंगे बेस्ड ऑन हैबिटाट, पोजीशन और अनयूजुअल हैबिटाट्स के बेस पे। अब हम बात करते हैं एल्गी के बारे में। द स्टडी ऑफ एल्गी इज ऑल्सो नोन एज एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। इसका मतलब है कि जो लोग स्टडी करते हैं एल्गी के बारे में उसे हम कहते हैं एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। ये जो फाइको वर्ड है वो ड्राइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है एल्गी या फिर सीवीड्स। सीवीड्स मतलब कहीं भी, वीड्स मतलब होता है कहीं भी उग जाता है, और आप तो जानते हैं एल्गी कहीं भी हो जाती है। तो जो फादर है एल्गोलॉजी के वो हैं एफ ए फिट्च, और जो मॉडर्न फादर है एल्गोलॉजी के वो हैं एम ओ पी जेंगर। तो अब हम बात करते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी के बारे में। एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इट इज़ ऑटोट्रॉफिक, और ये जो होता है वो थैलस प्लांट बॉडी होती है। थैलस प्लांट बॉडी का मतलब होता है कि इसमें रूट स्टेम लीफ सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। एल्गी जो होता है वो मोस्ट एक्वेटिक होती है और सम टाइम ये टेरेस्ट्रियल भी होती है। जो सेल वॉल होती है एल्गी की वो बनी होती है सेलुलोज से। कुछ एल्गी जो होती है उसकी सेल वॉल पैक्टीन, आर्जिनिन और काइटिन से भी बनी हो सकती है। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखा जाता है जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स की हाफ लाइफ साइकिल जो होती है वो स्पोरोफिटिक या फिर गैमेटोफिटिक चल सकती है। अब हम बात करते हैं एल्गी के अक्रेंस के बारे में कि एल्गी कहाँ कहाँ पाया जाता है। बेस्ड ऑन हैबिटाट्स पे एल्गी जो है उसको डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। पहला होता है एक्वेटिक एल्गी, दूसरा है टेरेस्ट्रियल एल्गी। एक्वेटिक एल्गी और टेरेस्ट्रियल एल्गी में क्या डिफरेंस होता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक्वेटिक एल्गी जो वो एल्गी होती है जो सिर्फ वाटर में पाई जाती है, और टेरेस्ट्रियल एल्गी वो एल्गी होती है जो लैंड में, सॉइल में या फिर किसी रॉक्स के ऊपर पाई जाए तो उसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी। ये पानी में नहीं पाई जाती है। जो एक्वेटिक एल्गी होती है उसे हम टू टाइप्स में फिर डिवाइड करते हैं वाटर के नेचर के बेसिस पे। पहला होता है फ्रेश वाटर और दूसरा होता है मैराइन वाटर। जो फ्रेश वाटर होता है उसमें लो सैलिनिटी होती है वाटर में, उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर। जैसे एग्जाम्पल में है पॉन्ड या फिर रिवर। जो फ्रेश एल्गी होती है वो टू में फिर से फर्दर डिवाइड है जिसमें पहला है रनिंग वाटर, दूसरा है स्टैग्नेंट वाटर। रनिंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी और स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी। रनिंग वाटर में कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर आप उनको नोट्स में ज़रूर इसे इंक्लूड करिए। रनिंग वाटर के एग्जाम्पल्स हैं क्लैडोफोरा, ओडोगोनियम, कारा। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो रनिंग वाटर के हैं। और स्पायरोगैरा, वॉल्वस, हाइड्रोडिक्टियन, ये जो है एग्जाम्पल्स वो स्टैग्नेंट वाटर में। अब बात करते हैं मैराइन वाटर की। मैराइन वाटर में हाई सैलिनिटी पाई जाती है वाटर में, उसे हम कहते हैं मैराइन वाटर। इसके एग्जाम्पल्स है सी, इक्टोकार्पस, सरगैसम, फ्यूकस। ये कुछ एल्गी हैं जो मैराइन वाटर में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी जो होती है उसे हम डिवाइड करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स पे। पहला होता है सैप्रोफाइट्स और दूसरा होता है क्रायोफाइट्स। जो सैप्रोफाइट्स होता है वो एल्गी होती है जो सॉइल के सरफेस पे पाए जाते हैं। इसमें एग्जांपल्स है वाउचेरिया। वाउचेरिया एक ऐसी एल्गी होती है जो सॉइल की सरफेस पे पाई जाती है। और दूसरा होता है क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स वो एल्गी होती है जो पाई जाती है अंडर द सॉइल सरफेस, उसे हम कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स। इसमें एग्जांपल है नॉस्टॉक, एनाविना, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एग्जांपल्स हैं क्रिप्टोफाइट। बेस्ड ऑन पोजीशन एल्गी, फिर से एल्गी को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और दूसरा है बेंथीन। जो फाइटोप्लैंक्टन है वो एल्गी होती है जो वाटर के सरफेस पे पाई जाती है, जिसमें एग्जांपल्स है क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगाइरा। बेंथीन जो होती है या फिर इसे हम बैक्टीरोस्पर्मम भी कहते हैं, ये एल्गी जो होती है वो वाटर के बॉटम में पाई जाती है, उसे हम कहते हैं बेंथीन एल्गी। इसमें एग्जांपल्स है उलोथ्रिक्स का। अब बात करते हैं उन एल्गी की जो अनयूजुअल हैबिटाट्स पे ग्रो करती हैं। पहला है हेलोफाइटिक एल्गी। हेलोफाइटिक एल्गी वो एल्गी होती है जो हाई सैलिनिटी वाटर में पाई जाती है। एग्जांपल्स में है क्लेमाइडोमोनास, शेरनबर्गी। दूसरा है एपीफिटिक एल्गी। ये ग्रो करती है प्लांट बॉडी के सरफेस पे, इसलिए हम इसे कहते हैं एपीफिटिक एल्गी। इसमें एग्जांपल्स है पॉलीसिफोनिया और ओडोगोनिया। एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी है याद करना, एग्जाम्स में एग्जांपल से क्वेश्चंस आते हैं।
तीसरा है इपिज़ोइक एल्गी। ये एल्गी होती है जो एनिमल्स बॉडी के सरफेस पे ग्रो करती है, उसे हम कहते हैं इपिज़ोइक एल्गी। इसमें एग्जांपल्स है क्लैडोफोरा का, जो कि ग्रो करती है ऑन स्नेल। फोर्थ वन है इंडोजोइक एल्गी। ये एल्गी जो होती है वो अंडर द बॉडी सरफेस ग्रो करती है एनिमल्स के, उसे हम कहते हैं इंडोजोइक एल्गी। नाम से ही पता चल रहा है, इंडो मतलब एनिमल बॉडी के अंदर ग्रो करने वाली एल्गी को हम कहते हैं इंडोजोइक एल्गी। इसमें एग्जांपल्स है जू कॉलेरा का। फिफ्थ नंबर पे है क्रायोफिटिक एल्गी। ये एल्गी ऐसी होती है जो ग्रो करती है आइस या फिर स्नो पे, उसे हम कहते हैं क्रायोफिटिक एल्गी। इसमें एग्जांपल्स है क्लेमाइडोमोनाज और ग्रीन कलर का एक होता है एल्गी जिसे हम कहते हैं येलो स्टोनेस। सिक्स नंबर पे है थर्मोफिटिक एल्गी। ये एल्गी होती है जो हाई टेम्परेचर में ग्रो कराई जाती है, उसे हम कहते हैं थर्मोफिटिक एल्गी। इसमें एग्जांपल्स होता है ऑसिलेटोरिया का। अब हम बात कर लेते हैं, ये कुछ मैंने समराइज़ करके सारी एल्गी को यहाँ पे बताया है कि आप यहाँ पे सब कुछ बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी मैंने एल्गी के पीछे सारे टेरेस्ट्रियल एल्गी क्या होती है, एक्वेटिक एल्गी क्या होती है, एल्गी जो अनयूजुअल हैबिटेट में पाई जाती है वो क्या होती है, डिटेल में जो पढ़ाया है वो यहाँ पे समराइज वर्जन है। आप इसे नोट्स में अपने इंक्लूड कर सकते हैं और आप जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो मस्टली याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में एमसीक्यू पेपर्स होते हैं तो उसमें एग्जाम्पल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पूछ दिया जाएगा कि वाउचेरिया जो है वो किस एल्गी में पाई जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा एग्जाम्पल, वहाँ पे दिया रहेगा ऑप्शन, उसमें से आपको एक करेक्ट चूज़ करना होगा। आप याद रखेंगे एग्जाम्पल तो ही आप बता पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक